एक राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे एक खतरनाक विलेन से शादी करने पर मजबूर हो जाता है। वजह थी विलेन साबो का डिवाइन वेपन, जिसकी एक लाइट बीम पूरे शिलिम शहर को तबाह कर सकती थी। अपने लोगों की खातिर राजा शादी के लिए मान तो गए, लेकिन प्रिंसेस साबो से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अपना स्पेसशिप लेकर साल ट्राइब के इलाके की तरफ भाग जाती है, पर साबो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। अपने वेपन की मदद से तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, मगर शिप पर प्रिंसेस कहीं नहीं मिलती, क्योंकि प्रिंसेस तो शिप के नीचे से निकलकर भागने का एक और प्लान बना रही थी। लेकिन भागते हुए उसकी शिप एक दूसरे शिप से टकरा जाती है और वो खिड़की से बाहर जा गिरती है। किस्मत से वो शिप का कोना पकड़ लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है, पर वो ज्यादा देर तक लटक नहीं पाती। तभी मुश्किल सिचुएशन में एंट्री होती है हीरो कार्टर की, जो प्रिंसेस को बचाता है और उसे पहले जाने को कहता है। कार्टर खुद पीछे रहकर लड़ने का फैसला करता है और अपनी जंपिंग पावर से सीधा साबों के शिप पर पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद हर ट्राइब का मैसेंजर साबों को कार्टर को जिंदा पकड़ने का आर्डर देता है, इसलिए साबों को अपना वेपन रखना पड़ता है। साबों को लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए वो आसानी से कार्टर पर हावी हो जाता है। लेकिन तभी कुछ शॉकिंग होता है, क्योंकि साल ट्राइब के लोग प्रिंसेस की मदद के लिए आ चुके थे और वो साबों के शिप पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। उनका इरादा साबों के शिप को पूरी तरह से बर्बाद करने का था और इसी मौके का फायदा उठाकर कार्टर वहाँ से कूद जाता है। साल ट्राइब के हमले को देकर साबों को पीछे हटना पड़ता है और इस एक लड़ाई से कार्टर उन लोगों की नजर में हीरो बन जाता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। साल ट्राइब का लीडर टास कार्टर को अपनी ट्राइब ज्वाइन करके उनका सीक्रेट वेपन बनने को कहता है, लेकिन कार्टर किसी के लिए भी लड़ना नहीं चाहता था। वो तो बस वापस अपनी दुनिया यानी धरती पर जाना चाहता था। टास कार्टर की ये कमजोरी जानता था, इसलिए वो उसे प्रिंसेस की जान की धमकी देकर लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। बाद में प्रिंसेस से बात करते हुए कार्टर को फाइनली पता चलता है कि जिस जगह को वो लोग बारसूम कह रहे हैं वो असल में मंगल ग्रह है। इसका मतलब था कि कार्टर इस वक्त मार्स पर था और धरती और मंगल की ग्रेविटी अलग अलग होने की वजह से यहाँ एक सुपरमैन जैसी इनक्रेडिबल पावर मिल गई थी। और जब प्रिंसेस को उसके मेडल के बारे में पता चला तो उसके दिमाग में तुरंत कार्टर को वापस धरती भेजने का एक आइडिया आ गया। इसके बाद वो 16 के मना करने के बावजूद कार्टर को साल ट्राइब के एक मंदिर में ले जाती है, जहाँ देवी सुइस की पूजा होती थी। प्रिंसेस बताती है कि दीवार पर लिखे ये पुराने शब्द ही कार्टर के वापस धरती पर जाने का सीक्रेट रास्ता है। उन शब्दों में एक खास जगह का जिक्र था। उस जगह पहुँचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी और एक बर्फीले गेट से गुजरना था। ही वो रास्ता था जो उसे वापस घर ले जा सकता था। प्रिंसेस कार्टर से सुइस के दरवाजे तक ले जाने का वादा करती है, लेकिन बदले में कार्टर को उसे यहाँ से बचाना होगा। दोनों के बीच तुरंत एक डील हो जाती है, लेकिन प्रिंसेस की गार्ड 16 के साथ साथ वो दोनों भी पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर साल ट्राइब की एक सीक्रेट जगह थी जहाँ किसी बाहरी का आना मना था और इसकी सजा मौत थी। सुनकर लीडर टास को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि 16 कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी थी। वो अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो तीनों को अपने टेंट में ले जाकर खुद सजा देने की बात कहता है। लेकिन असल में वो कार्टर को उसका मेडल लौटाकर तीनों को पिछले दरवाजे से भगा देता है। जब टास का दुश्मन टेंट में देखता है तो उसे अंदर कोई नहीं मिलता और वो टास के खिलाफ बगावत कर देता है। वो टास को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, जिसमें टास हार जाता है और उसे अपनी लीडर की कुर्सी गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ कार्टर और बाकी लोग 3 दिन और 3 रात चलने के बाद फाइनली सुइस नदी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैसेंजर को उनके हर कदम की खबर थी और आगे एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। जल्द ही तीनों सुइस के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो एक बड़े से पत्थर के पेड़ जैसा दिखता था। कार्टर प्रिंसेस को लेकर ऊपर कूद जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ लैंड करते हैं, कार्टर के मेडल से नीली रोशनी निकलती है और उसके पैरों के नीचे अजीब निशान बनने लगते हैं। सामने मौजूद पेड़ की जड़ें अपने आप उनके लिए एक रास्ता बना देती है और दोनों उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस को एहसास होता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये सब किसी तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा लग रहा है। जब दोनों उस पत्थर के पेड़ के सेंटर में पहुंचते हैं तो नीली रोशनी गायब होकर एक अलग ही नजारा सामने लाती है। प्रिंसेस मेडल को एक खांचे में रखती है और उसमें से अचानक 9 लाइट बीम्स निकलती है और यही साबो के वेपन का सीक्रेट था। ये 9th रे यानी नुवी किरण थी और जैसे ही कार्टर एक सर्कल पर पैर रखता है वो लाइट सोलर सिस्टम का मैप बन जाती है। मैप में हर प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्टेड था और धरती और मंगल के बीच कुछ कोड वर्ड्स लिखे थे। अब कार्टर को समझ आता है कि उसे किसी मैसेज की तरह धरती से मंगल पर टेलीपोर्ट किया गया था। उसकी असली बॉडी धरती पर ही थी और वो कोड वर्ड्स ही वापस जाने का पासवर्ड थे, जिसे प्रिंसेस अभी डिकोड नहीं कर सकती थी। तभी बाहर से 16 की घबराई हुई आवाज आती है और ये सुनकर दोनों वॉरन बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर का नजारा शॉकिंग था, क्योंकि उन पर खतरनाक वोयन ट्राइब ने हमला कर दिया था और कार्टर प्रिंसेस को लेकर वापस बोट पर आता है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ बढ़ते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब उसी मैसेंजर का खतरनाक प्लान था। उस मैसेंजर ने वोयन ट्राइब को प्रिंसेस को जिंदा पकड़ने का मिशन दिया था। कार्टर समझ जाता है कि ऐसे तो वो तीनों मारे जाएंगे। धरती पर हुई एक लड़ाई पहले ही उससे उसका परिवार छीन चुकी थी और अब वो किसी और अपने को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो प्रिंसेस और 16 को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो अकेले लड़ सके।